नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीए सेकेंड ईयर भूगोल के ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा टॉपिक है वो मौसम और जलवायु, और ये टॉपिक आपकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। ये केवल ना आपकी विश्वविद्यालय परीक्षा में बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, मौसम और जलवायु। तो हमारा पहला टॉपिक है मौसम। तो यहाँ पर हम मौसम के बारे में देखेंगे। तो याद रखना है, मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है, अर्थात मौसम घंटे, दिन या सप्ताह में बदलता रहता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो मौसम है यह हमेशा परिवर्तनशील है, एवं यह निरंतर वायुमंडलीय दशाओं को बदलता रहता है। वायुमंडलीय दशाओं को बदलता रहता है। इसके अलावा मौसम के जो आवश्यक तत्व हैं उनको भी याद रखना है। तत्व के अंतर्गत पवन का वेग एवं दिशा, सूर्यातप की मात्रा, आर्द्रता, ये सभी मौसम के तत्व हैं। इसके अलावा हमें याद रखना है, जो मौसम है ये मौसम जलवायु का उपसमुच्चय होता है और तथा यह घंटे 2 घंटे में बदलता रहता है। यदि हम बात करें मौसम के बारे में, जैसे हम देखते हैं कभी कभी मौसम में अचानक तीव्र परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे हवाएं तेज चलने लगती हैं, बादल छा जाते हैं, धूप की मात्रा बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो हमें याद रखना है, जो मौसम है वह अल्पकालिक दशा है, अर्थात ये निरंतर बदलता रहता है। जैसे हमने मौसम में देखा था कि मौसम एक अल्पकालिक दशा है, वहीं जो जलवायु है यह दीर्घकालिक मौसमी दशाएं हैं, अर्थात जो जलवायु है वो लंबे समय तक एक जैसी रहती है। इसको एवरेज हम 30 वर्ष या 40 वर्ष तक ले सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर मौसम के तत्वों को देखा। मौसम के तत्व जो थे आपके वो थे, जैसे पवन वेग, पवन की दिशा, आर्द्रता, सूर्यतप की मात्रा आदि। यदि हम जलवायु के तत्वों की बात करें तो जलवायु के तत्व हैं वर्षण, तापमान, प्रादेशिक वनस्पति, मृदा जल संतुलन, इत्यादि। और जो मौसम के तत्व थे उसमें हमने देखा पवन वेग की दिशा, वेग, सूर्यतप की मात्रा एवं वर्षण का केंद्र। और जलवायु के तत्व हैं वर्षण, तापमान, प्रादेशिक वनस्पति, मृदा में आर्द्रता, मृदा जल संतुलन इत्यादि। यदि हम जलवायु की बात करें तो जलवायु दिए गए अक्षांशों पर निश्चित होती है, अर्थात जो जलवायु है यह अक्षांशों का समूह है, अर्थात एक निश्चित अक्षांश पर निश्चित जलवायु पाई जाती है। जैसे विश्व में कुल 11 प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, जैसे जो कि दिए गए अक्षांशों पर निश्चित होती हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटी टेबल देखेंगे हम, जहाँ पर विश्व की जलवायु को दर्शाया जाएगा। याद रखना है कि जो जलवायु है वो दिए गए अक्षांशों पे निश्चित होती है। इसे हम मानेंगे 0 डिग्री, ये 10 डिग्री है, 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वो अक्षांश है जहाँ पर हमें जलवायु को देखना है।
यदि हम बात करें 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में, तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है इसे हम कहते हैं विषुवत रेखीय जलवायु। विषुवत रेखीय जलवायु। यदि हम बात करें 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच, तो यहाँ पर महाद्वीपों के जो पूर्वी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसे हम कहते हैं मानसूनी जलवायु। महाद्वीप के मध्य में जो जलवायु पाई जाती है इसे हम कहते हैं सवाना, तथा पश्चिम में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, मरुस्थलीय जलवायु। इसको याद रखना है कि जो आपके जलवायु है वो विश्व में 11 जलवायु प्रदेश है, जहाँ पर 0 से लेकर 10 डिग्री तक विषुवत रेखीय जलवायु, 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक यहाँ पर जलवायु को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। जो महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा होगा वहाँ मानसूनी, महाद्वीप के मध्य का जो हिस्सा होगा यहाँ सवाना, और महाद्वीप के जो पश्चिमी क्षेत्र होंगे उसे हम मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। इसी प्रकार 30 से 45 अक्षांशों पर भी हमने जलवायु को 3 हिस्सों में बांटा है। जो महाद्वीपों का पूर्वी हिस्सा होता है यहाँ पर चाइना टाइप जलवायु, मध्य का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर स्टेपी जलवायु, तथा 30 से 45 के पश्चिम का जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु, इसे हम सागरीय कहेंगे, भूमध्य सागरीय जलवायु। वहीं पर 45 से 60 के बीच में भी जलवायु को हमने 3 भागों में बांटा है। जो पूर्वी क्षेत्र है इसे कहेंगे लॉरेंसिया तुल्य जलवायु, मध्य का जो क्षेत्र से टैगा कहेंगे, और जो पश्चिमी क्षेत्र होगा इसे कहेंगे वेस्टर्न यूरोप या पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, तथा 60 से 90 का जो क्षेत्र होगा यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसे हम कहते हैं टुंड्रा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी होगी कि जलवायु है वो दिए गए अक्षांशों पर निश्चित है, अर्थात जलवायु दिए गए जो अक्षांश होते हैं वहाँ पर निश्चित होती है, और इसका जो औसत होता है वो 30 से 40 वर्षों पर आधारित होता है। तो यहाँ हमें मौसम और जलवायु में अंतर को भी याद रखना है कि मौसम और जलवायु मुख्य अंतर क्या है, अध्ययन किया है। अब यहाँ पर इससे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो है मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। तो हमें बताना है कि मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर क्या है। जैसे मौसम एक अल्पकालीन दशा है जबकि जलवायु एक दीर्घकालीन दशा है। इनके तत्वों के बारे में दूसरा पॉइंट होगा आपका तत्व। तीसरा बताएंगे हम यहाँ पर कि जो मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर है, जो जलवायु होती है वो अक्षांशों पर निश्चित होती है, अर्थात जैसे हमने देखा 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के मध्य में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ पर उसी प्रकार पूरे विश्व में 0 से लेकर 10 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होगा यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाएगी। जबकि मौसम की बात करें तो मौसम हर घंटे 2 घंटे में बदलता रहता है, ठीक है ना। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपका, जलवायु के अध्ययन के लिए कितने वर्षों का डेटा लिया जाता है। तो याद रखना है 30 से 40 वर्षों के मध्य का डेटा हम जलवायु के अध्ययन के लिए लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपका, कोई एक उदाहरण दीजिए जहां मौसम और जलवायु अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो हमने पहले प्रश्न में देखे थे उन यंत्रों में से किसी एक को आपको लिखना है। तो ये था मौसम और जलवायु के बारे में सामान्य जानकारी। अगले लेक्चर में हम प्राचीन भारतीय साहित्य और मौसम और जलवायु का ज्ञान पढ़ेंगे, अर्थात जो प्राचीन भारतीय साहित्य हैं या ग्रंथ हैं या वेद हैं उनमें मौसम और जलवायु के बारे में क्या बताया गया है। तब तक पढ़ते रहिए, और जहाँ भी कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।